हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 29। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईजान हनीमून के लिए शिमला गए थे। जब उन्हें गाइड पूछता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, इबो कहता है वो दोनों दोस्त है। अब आगे की स्टोरी। गाइड उन दोनों के लिए ट्रिप के लिए ले जाता है। पहले उनका आइस स्केटिंग था। गाइड कहता है, सर आप दोनों रेडी है? मेरा मतलब आपको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है? इबो प्राउडली कहता है, नहीं मुझे पता है। मगर जैन स्लोली मम्बर्स करते हुए कहता है, मगर मुझे पता नहीं। ये बात इबो क्लियरली सुन लेता है। दूसरी तरफ गाइड जो थोड़ा से दूर में जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ भी गलत हो तो वो उन लोगों की हेल्प कर सके। इबो जान की तरफ देखकर एक डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर हनीमून में नहीं आना चाहते थे? क्या तुम यहीं पर एंजॉय नहीं कर रहे हो? जान इबो को क्लियर देने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस आइस स्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है। इबो इनोसेंट बॉय की तरह फेस बनाते हुए कहता है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। जान विस्पर करते हुए कहता है, ये स्टूपिड बिना, और इबो की तरफ देखते हुए कहता है, अब देखो। ये कहकर वो धीरे से स्केट के ऊपर चढ़ने की कोशिश ही कर रहा था कि वो नीचे गिर जाता है। दर्द के वजह से वो चिल्लाने लगता है। वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, मगर वो फिर से स्लिप हो जाता है। इबो बड़ी जोर से हंसने लगता है और जान को उठने में हेल्प करता है। जान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? उसकी नोज जो लिटिल रेड हो गया था और उसकी लिप्स जो पाउट बनाते हुए वो कह रहा था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। इबो जान के हाथ में स्टिक पकड़ाते हुए कहता है, देखो इस तरह तुम स्केट को टाइटली पकड़ के रखना, नहीं तो फिर से नीचे गिर जाओगे। फिर से वो चक्कर करने लगता है। जैन अपनी आंखों को रोल करते हुए मन में सोचता है, ये इंसान मुझे देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। उसके दिमाग में एक नटी आइडिया आता है, तो वो स्टिक को फेंक कर कुछ ही दूर में जाकर खड़ा हो जाता है। इबो उसे ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, मगर वो कुछ बोले उससे पहले एक बड़ा सा स्नोबॉल आकर उसके फेस के ऊपर लगता है। जैन अब बड़ी जोर से हंसने लगता है। इबो आगे कुछ समझ पाए, फिर से उसके फेस पर और एक आकर लगता है। जैन अब बड़ी जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझ पर हंस रहे थे ना, अब देखो तुम स्नोमैन की तरह देख रहे हो। ये कहकर वो अपने पेट को पकड़कर बड़ी जोर से हंसने लगता है। अब इबो जान की तरफ एक सीरियस फेस होते हुए वो देख रहा था। सडनली जान की हंसी जैसे पूरी तरह कहीं गायब हो गया था। अपने मन में सोचता है, अब मुझे यहाँ से कहीं भागना पड़ेगा। अब वो गुस्सा हो गया है। इबो धीरे धीरे जान के पास आता है और अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके वेस्ट को टच करने लगता है और वो उसे सडनली टिकल करने लगता है। जैन अब क्रेजी की तरह हंस रहा था। वो जमीन में नीचे गिरते हुए बड़ी जोर से हंस रहा था। इबो भी उसे इस तरह देखकर वो भी अपने हंसी को रोक नहीं पा रहा था, मगर वो टिकल करना बंद नहीं करता। जैन जो अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है, इबो सॉरी सॉरी प्लीज़ रुक जाओ। मगर इबो बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो कहता है, नहीं अब तुम बन्नी की तरह देख रहे हो। वो इविल से स्माइल देते हुए और ज़्यादा टिकल करने लगता है। जैन अब ये बात नहीं सुन पाया था कि अभी इबो ने उसे क्या कहा था। जैसे ही इबो को रियलाइज होते कि जैन बहुत ज़्यादा सांस फूल गया है, तो वो टिकल करना बंद कर देता है। लास्टली जैन गिगल्स करते हुए कहता है, तुम जाओ आइस स्केटिंग करो, मैं यहीं पर स्नोमैन बनाऊंगा। इबो कहता है, क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो? जैन दांत को ग्रेट करते हुए कहता है, तुम, और आगे कुछ भी नहीं कहता। वो वहाँ से कुछ ही दूर में चला जाता है स्नोमैन बनाने के लिए, जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो। इबो अपनी लिटिल हस्बैंड की ऐसी चाइल्डनेस बिहेवियर को देखकर वो अपने हेड को शेक करता है। इस मोमेंट में वो दोनों अपने पास्ट की बातें पूरी तरह भूल गए थे। इस मोमेंट को वो पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे। इबो लास्ट टाइम अपने हस्बैंड की तरफ देखता है जब वो स्नोमैन बना रहा था। फिर वो अपने आइस स्केटिंग करने चला जाता है। कुछ देर बाद जैन का जब स्नोमैन कंप्लीट हो जाता है, वो इबो की तरफ देखता है। इबो जो कुछ ही दूर में खड़े होकर स्केट कर रहा था। इबो जो बड़ी जोर से हंस रहा था। जैन उसकी तरफ देखते हुए
मोम बस करते हुए कहता है शायद उसे स्केटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा फूल की तरह हंस रहा है। जब वो ऐसे हंसता है बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। जैसे ही इबो को ऐसा फील होता है कि कोई उसे घूर रहा है, वो उसकी तरफ देखता है। जान जो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में पूरी तरह खो गया था, इबो जान के पास आता है, कहता है क्या तुम्हारा हो गया? जान कहता है हाँ, देखो कैसा है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, एक छोटे बच्चे की तरह इबो की तरफ उछलते कूदते हुए उसे पूछ रहा था। इबो उसे टीज करते हुए कहता है बदसूरत तुम्हारी तरह। जान जो एक फूल की तरह हंस रहा था, इमीडिएटली उसकी हंसी से पूरी तरह गायब हो गया था। अब वो इबो को ग्लेयर देने लगता है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। सभी कहते हैं कि मैं गॉड ऑफ ब्यूटी हूँ। अपने कॉलेज में लड़कियाँ, यहाँ तक बॉयज़ भी मुझे घूर के देख रहे थे, मुझे अपना बनाना चाहते थे। तुम्हें पता है लोग क्या कहते थे मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इस प्लानेट का बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। यहाँ तक कि यहाँ के जितने लड़कियाँ हैं सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। जान जो इबो पर चिल्लाते हुए कह रहा था। जैसे ही इबो देखता है कि जान अपनी कॉम्प्लीमेंट्स खुद दे रहा है, वो खुद पूरी तरह हक्का बक्का हो गया था। थोड़ी ही देर बाद इबो अपनी साइलेंस को ब्रेक करते हुए बड़ी जोर से हंसने लगता है। अब जान पूरी तरह इरिटेड हो गया था। वो इबो पर चिल्लाते हुए कहता है तुम। वो आगे कुछ गए, उन लोगों के पास एक लड़की आती है जो शायद 20 साल की होगी। जान कहता है हाँ। वो लड़की शर्माते हुए कहता है मैं तुम्हें एटलीस्ट 1 घंटे से देख रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जान जो पूरी तरह सरप्राइज था, ये उसकी लाइफ में पहली बार था जो किसी ने सामने आकर उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है। वो समझ नहीं पाता कि वो उसे क्या कहे, बस उस लड़की को बस देखे ही जा रहा था। कुछ देर बाद वो लड़की कहती है क्या मैं तुम्हारी साइलेंस को हाँ समझूं? जान कुछ कहने की कोशिश करे उससे पहले वो देखता है कि वो हवा में उड़ रहा है। उसकी वेस्ट को किसने टाइटली पकड़कर उसे उठा दिया है, जो इबो था। इबो उस लड़की की तरफ देखकर गुस्से से कहता है तुमने ठीक गेस किया। इबो ने जब देखा जान उसकी प्रपोजल को कुछ भी डिनाई नहीं कर रहा है, तो उसे अपने शोल्डर पर उठाकर वहाँ से कुछ देर चला जाता है। जान इबो पर चिल्लाते हुए कहता है इबो अब मुझे नीचे उतारो, तुम ये क्या कर रहे हो? जान बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गया था। वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे बस देख रहे थे, मगर इबो तो इबो ही था। वो किसी की बात कहाँ सुनने वाला था। वो वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। जान बस चिल्लाता ही रह जाता है। जैसे ही इबो कुछ देर चलने के बाद देखता है कि वहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, तो वो उसे नीचे उतारता है। अब वो दोनों वहाँ पर अकेले थे। इबो कामली जान की तरफ देखकर डेस्परेटली पूछता है ये सब क्या था? जान थोड़ा सा घबराते हुए कहता है क्या? इबो जान के हाथ को पकड़कर उंगली दिखाते हुए कहता है ये क्या है? जान घबराते हुए कहता है रिंग। इबो का फेस एक्सप्रेशन जो पूरी तरह चेंज हो गया था, जान ने जो नोटिस नहीं किया था। इबो फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहता है बस रिंग। जान थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए कहता है ये हमारी वेडिंग रिंग है, क्योंकि उसे पता था कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो बस उसे रिवेंज लेना चाहता था। इबो कहता है मैं कौन हूँ? उसी समय जान को फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस में है। वो थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करता है, मगर इबो उसके वेस्ट को टाइटली पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेता है। जान घबराते हुए कहता है वहाँ इबो। अब इबो अपने फेस को जान के नेक के पास आ जाता है और अपने नोज को जान के नेक को स्लाइटली रब करते हुए कहता है मैं तुम्हारा कौन हूँ? इबो जो हुस्की वॉइस में कहता है, मगर जान बस इस सारे वक्त बस इबो की लिप्स की तरफ देख रहा था जो उसके बहुत ज़्यादा करीब था। मगर जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि इबो उसे बस देख ही रहा है, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और वो शर्मा जाता है, अपने आँखों को टाइटली बंद कर लेता है। इबो जब जान की चीक्स की तरफ देखता है जो पिंक हो गया था, वो समझ जाता है कि जान जो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है।
अब इबो रेडी नहीं था कि उसे अपने आप से अलग करने के लिए, मगर उसे वेस्ट को थोड़ी सी छोड़ देता है और कहता है, बोलो मैं तुम्हारा कौन हूँ। ये वॉइस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था। जान कहता है, हस्बैंड। इबो कहता है, तो फिर तुम उस लड़की की प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट किए। अब वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से रब करने लगता है। जान को जैसे ही रियलाइज होता है कि इबो की लिप्स उसके लिप्स पर टच हो रहा है, वो पूरी तरह ब्लश करने लगता है और अपनी आंखों को खोलकर इबो की आंखों की तरफ देखने लगता है, जिसके आंखों में क्लियरली दिखाई दे रहा था जेलसी, डर और गुस्सा। जान उस पर करते हुए कहता है, नहीं। मगर जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, इबो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से जाने नहीं देता। वो अपने टंग को अपने लिटिल हस्बैंड के अंदर डाल ही देता है और उसे डीपली किस करने लगता है। दूसरी तरफ जान, जिसकी हालत भी पूरी तरह सेम था, वो भी इबो के केस को रिस्पॉन्ड करता है और वो दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं। जान इबो के मुंह के अंदर ही मौन करने लगता है। जब उसे अपने वेस्ट पर इबो के हाथ का फील होता है, वो वार्म थिक कपड़े पहने हुए थे, फिर भी जान इबो के हाथों का अपने बॉडी के अंदर फील कर सकता है। वो दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह खो गए थे। उसी समय गाइड की आवाज़ आता है, जो उन दोनों को ढूंढ रहा था। जैसे ही उन्हें गाइड की आवाज़ सुनाई देता है, वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। इबो अपने मन में सोचता है, मैं अभी क्या कर रहा था, मैं उससे इस पब्लिक में कैसे किस कर सकता हूँ। ये कहकर वो जान के दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। जान का फेस भी रेड टमाटो की तरह बन गया था, मगर वो कुछ भी नहीं कहता। वो गाइड की तरफ देखने लगता है। गाइड आकर कहता है, सर आप दोनों यहाँ पर हैं। सॉरी सर, वेदर फोरकास्ट के वजह से हेवी स्नोफॉल होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है टूरिस्ट के लिए, इसीलिए सारे गाइड्स को ऑर्डर आया है कि सारे टूरिस्ट को सेफ प्लेस में ले जाने के लिए। सर अब हमें जाना पड़ेगा। जान और इबो दोनों नोट करते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों कार के अंदर बैठे ही थे कि बाहर हेवी स्नोफॉल होने लगता है। कार का जो ड्राइवर था वो लोकल था, इसीलिए उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। वो लोग इस सिचुएशन से ठीक से बाहर निकल जाते हैं। इबो जो पूरे रास्ते पर फ़ोन ही देख रहा था और जान अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था और मन में सोचता है, अभी कुछ ही देर पहले ये क्या हो रहा था। मैं उसके केस को रिस्पॉन्स कर रहा था, मगर मैं तो ये नहीं चाहता था। ये बस तो सडन हो गया। मैं अभी भी उसकी टच को फील कर सकता हूँ। और वो लास्ट नाइट की बातें याद करने लगता है कि वो उसके साथ कितने ज़्यादा डोमिनेट था। और वो अपने मन में सोचता है, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो मेरे साथ बेड में बहुत ज़्यादा रफ होगा। जब उसे फाइनली रियलाइज होती है कि वो ये डार्टी इमेज क्या सोच रहा है, वो अपने हेड को शेक करते हुए विंडो के बाहर की तरफ देखने लगता है। ऑलरेडी 3 बज चुके थे। उन लोगों का लंच टाइम हो गया था। उन दोनों ने कोई भी लंच नहीं किए थे, मगर जान वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो इबो की तरफ देखने लगता है। इबो जो अपने फ़ोन में बिजी था, वो नोटिस भी नहीं करता कि जान उसकी तरफ देख रहा है। तो जान उसके शर्ट के हाथ को पकड़कर उसे खींचने लगता है। इबो जैसे ही देखता है जान उसे बुला रहा है, वो कहता है, क्या हुआ। जान उस पर करते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है। इबो अपनी वॉच की तरफ देखने लगता है, जो ऑलरेडी 3 बज चुके थे। इबो ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहता है, कहीं आसपास में कोई रेस्टोरेंट है। ड्राइवर कहता है, हाँ सर, कुछ ही दूर पर है, मगर सर हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर का वेदर कुछ भी ठीक नहीं है। गाइड जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था, वो कहता है, सर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अंदर ही रहिए। हम लोग विला के पास 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। प्लीज़ बाहर मत जाइए। इबो और जान दोनों नोट करते हैं। इबो सुबह के बाद याद था कि जान ने ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि बाहर घूमने का कोई भी प्लानिंग नहीं था। उसी समय जान के पेट से आवाज़ आने लगता है। तो इबो ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए कहता है, पर रेस्टोरेंट के पास कार रोको। गाइड कहता है, मगर सर। मगर इबो उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस मैंने जो कहा वही करो।
जान इबो को रोकने की कोशिश करता है। इबो, ये अच्छी आइडिया नहीं है, बाहर के वेदर देखो। वो आगे कुछ कहे, इबो इरिटेट होते हुए कहता है, चुप रहो। जान पाउट बनाने लगता है। वो ड्राइवर और गाइड की तरफ देखकर गिगल करने लगता है। ठीक 2 मिनट के बाद रेस्टोरेंट के कुछ ही दूर पर कार रुकता है। इबो जैसे ही डोर खोलता है, बाहर से कुछ ठंडी हवाएं कार के अंदर आ जाता है। जान सर ठंडी के वजह से शिवर करने लगता है। जान इबो के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, मगर इबो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। जान खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है। वहाँ पर उसे कोई भी रेस्टोरेंट दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर पूरी तरह अंधेरा छाया गया था। अब 30 मिनट्स हो गए थे। इबो अभी भी वापस नहीं आया था। जान जो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो सब अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है। वो डिसाइड कर लेता है कि उसे कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचता है, वो ओनर से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे मेनू दिखाइए। वो रेस्टोरेंट बड़ा नहीं था, वहाँ पर कोई वर्कर्स या स्टाफ भी नहीं थे। शायद वेदर बुरा होने की वजह से सभी यहाँ से चले गए थे। ओनर कहता है, सर सॉरी, रेस्टोरेंट ऑलरेडी बंद हो गया है। इबो कहता है, क्या? मगर मैंने बाहर कोई साइन बोर्ड तो नहीं देखा था। ओनर कहता है, सर बाहर साइन बोर्ड लगा है, शायद आप स्नो के वजह से आप देख नहीं पाए होंगे। इबो कहता है, ओके, मगर सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मगर वो आगे कुछ कहे, पीछे से एक लेडी की आवाज़ आता है, जो ओनर की वाइफ थी, जो अपने हस्बैंड को लंच के लिए बुलाने आया था। वो कहता है, क्या यहाँ पर कस्टमर है? ओनर कहता है, हाँ, मगर मैंने उसे कह दिया है कि रेस्टोरेंट ऑलरेडी क्लोज हो गया है। वाइफ कहता है, सो व्हाट, तुम क्या उसे ऐसे ही जाने दोगे? ओनर घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं। तो वाइफ इबो की तरफ देखते हुए कहता है, यंग मैन, हमारा रेस्टोरेंट ऑलरेडी बंद हो गया है। वेदर ख़राब होने की वजह से तुम आसपास में कोई रेस्टोरेंट में ठीक से ढूंढ भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे लिए लंच बना दूंगा। ये लो मेनू और ऑर्डर दो। अब रेस्टोरेंट का ओनर पाउट बनाने लगता है जब उसकी वाइफ उसकी बातों पर नेगलेक्ट कर रहा था। इबो एक चेयर पर बैठकर सारा ऑर्डर दे देता है कि उसे क्या क्या चाहिए। कुछ देर बाद ओनर की वाइफ खाना का पैकेट लेकर इबो के पास आ जाता है। इबो खाना लेकर कहता है, थैंक यू सो मच मैडम, और वो पेमेंट देने लगता है। ओनर की वाइफ कहती है, कोई ज़रूरत नहीं यंग मैन, अभी ऑलरेडी रेस्टोरेंट बंद हो गया था, ये अभी कोई बिजनेस नहीं है, ये जस्ट ह्यूमैनिटी है। ओनर की वाइफ अपने हस्बैंड को हाथ को पकड़ लेता है तो ओनर मुस्कुराते हुए अपने वाइफ की फोरहेड पर किस करता है। इबो उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए दिल से उन लोगों को थैंक यू सो मच कहता है और वो रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ आ जाता है। उसे पता था जहान जो बहुत ज़्यादा भूखा है, तो वो स्पीड से कार के पास जाने लगता है। कुछ ही दूर में देखता है जो ड्राइवर और गाइड जो बाहर खड़े हुए थे, उन लोगों के पास जहान नहीं था। वो अपने मन में सोचता है, शायद जहान कार के अंदर होगा। जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है तो गाइड कहता है, सर आप अकेले, आपके दोस्त कहाँ पर है? आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।